हेलो बच्चों, यह सवाल कक्षा 9th के गति चैप्टर का पहला सवाल है अभ्यास का। इसमें दिया है एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। इसको सॉल्व जो हम किए हैं उसको आखिरी तक देखिए। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं। अगर आपको थोड़ा भी कैलकुलेशन आता है तो इस सॉल्व किए गए सवाल को आप आसानी से समझ जाएंगे। और इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन भी इसी वीडियो में किए हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। ये प्रश्न नंबर हमारा 1 है। इसके लिए सबसे पहले हमको एक समझने के लिए वृत्त ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद इसके केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, जिसे r से लिखते हैं। और पूरी दूरी क्या कहलाती है? d कहलाती है, जिसको हम व्यास बोलते हैं। त्रिज्या त्रिज्या इसको r से लिखेंगे और व्यास इसको d से लिखेंगे। व्यास कितना दिया है इसमें? 200 मीटर। और एक चक्कर में लिया समय। एक चक्कर में कितना समय लिया? 40 सेकेंड। कुल समय कितना लगा? कितना ये समय तक वो वृत्ताकार पथ पर चला, उसको हम कुल समय लिखेंगे। कुल समय 2 मिनट 20 सेकेंड। क्लियर? अब 2 मिनट 20 सेकेंड को हम जब सेकेंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 140 सेकेंड। व्यास हमको दिया है तो रेडियस निकल जाएगा, इसका त्रिज्या निकल जाएगा। चूँकि त्रिज्या का आधा होता है व्यास। व्यास कितना है? 200 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 100 बार में कटेगी तो 100 मीटर। रेडियस पता चल गया, व्यास पता चल गया। एक चक्कर में कितना समय लेता है ये दिया है, कुल समय दिया है। ये एथलीट नाम की कोई व्यक्ति है जो कि इस वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। ये टोटल 2 मिनट 20 सेकंड चलता है। तो इसके बाद वह कितनी दूरी तय करेगा ये हमको निकालना है, और उसका विस्थापन क्या होगा ये भी निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे ये कितना दूरी तय करता है। हम लिखेंगे सूत्र से एक वृत्त का चारों तरफ जो ये रास्ता है इसको परिधि बोलते हैं।
अगर ये रास्ता की लंबाई या दूरी निकालना हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? परिधि बराबर। परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर वृत्त, चूँकि ये वृत्ताकार भाग है इसीलिए हम वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। और ये एक चक्कर कितने सेकंड में लगाती है? 40 सेकंड में लगाती है। तो टाइम दिया है परिधि का 40 सेकंड में दूरी। 40 सेकंड का ही दूरी ना वृत्त की परिधि होगा, क्योंकि ये टोटल टाइम जो है ले रहा है कितना? 40 सेकंड। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 पाई का वैल्यू यहाँ पे आप 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी रख सकते हैं। 3.1 हम 14 रखते हैं। 3.14 इंटू अब त्रिज्या कितना है? 100 मीटर। जब आप ये पॉइंट को हटाएंगे तो हर में क्या आ जाएगा? 100। ये तब आपका पॉइंट हट जाएगा और ये 100 और ये 100 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 40 सेकेंड में दूरी बराबर कितना बचा? 2 × 314 मीटर। अब आप क्या करेंगे? 1 सेकेंड में यहाँ पे लिखना है, चूँकि 1 सेकेंड में दूरी कितना होगा? 2 × 340/40 मीटर। हमको निकालना कितना टाइम का है? 140 सेकेंड का है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 140 सेकेंड में दूरी बराबर 2 × 314 × 140 मीटर। ये सेकेंड इधर ही रहा इसलिए ये इधर मीटर में आ गया, बटा 100। ये एक नियम के हिसाब से बनाए इसको। ये 0 और ये 0 हमारा कैंसिल हो गया। 2 से इसको भी कटाइए, 2 से इसको भी कटाएंगे तो ये 7 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। 2 से 2 फिर कटाएंगे 1 बार में। ये 1 से जब 314 को हम गुना करेंगे और गुना 7 करेंगे तो हमारा होगा 2198 मीटर। ये 2198 मीटर की दूरी तय करेगा कितने सेकेंड में? 140 सेकेंड में। ये हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। वो कितनी दूरी तय करेगा? तो 2198 मीटर दूरी तय करेगा। दूसरा प्रश्न, इसी में उसका विस्थापन क्या होगा? अब विस्थापन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखना है, इसका विस्थापन निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक चक्कर लगाने में में 40 सेकेंड का समय लगता है।
लगता है। अब लिखेंगे इसलिए 140 सेकेंड में, देखिए 140 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। सबसे पहले ये वृत्त से समझते हैं। एक चक्कर लगाता है ये 40 सेकेंड लगता है टाइम वापस इसी बिंदु पे आने में। ये मान के चलिए कोई एथलीट नाम का व्यक्ति है जो कि एक चक्कर लगाता है कितने समय में, 40 सेकेंड में। दूसरा चक्कर लगाएगा तो कितना समय लगेगा, 80 सेकेंड। तीसरा चक्कर लगाएगा तो कितना समय लगेगा, 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में ये 3 चक्कर लगाता है। बचा कितना, 20 सेकेंड और बचा टाइम कितना, 20 सेकेंड। ये 40 सेकेंड में पूरा चक्कर लगाता है तो 20 सेकेंड में कहाँ तक जाएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ तक जाएगा, आधा। ये वृत्त का आधा चक्कर लगाएगा। और विस्थापन बराबर हम पढ़े हैं कि उसके द्वारा तय की गई दूरी का न्यूनतम दूरी विस्थापन होता है। वो जो चलता है जिस पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे जहाँ भी वो पहुँचता है उसका न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। अब इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, नीचे देखिए 40 सेकेंड में 3.5 मतलब 3.5 चक्कर लगाता है। 3 चक्कर पूरा हुआ और 1 चक्कर आधा, तो 3.5 चक्कर। 3.5 चक्कर को हम 3.5 चक्कर लिखें। कितने समय में लगाता है, 140 सेकेंड में लगाता है। विस्थापन क्या होगा, तीन चक्कर का विस्थापन 0 हो जाएगा और आधा चक्कर का विस्थापन क्या कहलाएगा। देखिए चित्र में ये आधा चक्कर यहाँ गया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही न्यूनतम दूरी कहलाएगी और इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास बराबर दिया है, विस्थापन बराबर क्या हुआ, व्यास। व्यास हमारा क्या दिया है, 200 मीटर। इसका पहला आंसर दूरी है, दूरी कितना निकला, 2198 मीटर। और दूसरा आंसर कितना दूरी तय किया, 3.5 चक्कर में उसका विस्थापन कितना हुआ वो दिया था, विस्थापन निकालने दिया था। तो विस्थापन इसका कितना हो जाएगा, 200 मीटर। यही इसका दोनों आंसर है। दूसरा सवाल है हमारा, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकेंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी तक पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी तक पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। ए में दिया है सिरे ए से सिरे बी तक तथा बी में दिया है सिरे ए से सिरे सी तक। इस दोनों का वैल्यू हमको पता करना है। इसमें दोनों का औसत, दोनों का वेग हमको निकालना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 नंबर सवाल को कैसे हल करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले जोसेफ जॉगिंग करना स्टार्ट करता है इस पॉइंट से और कुछ ये इस पॉइंट तक जाता है। ये पॉइंट को ए समझिए और इसको बी। और इसकी दूरी कितनी दी है, इसका डिस्टेंस कितना है, 300
मीटर। उसके बाद ये जोसेफ वापस आता है 100 मीटर। समझिए यहाँ 100 मीटर है और इस बिंदु इस पॉइंट को सी मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। अब ये सबसे पहले यहाँ से जो यहाँ तक जाती है, ये जॉगिंग करने जाता है, तो इसको टाइम कितना लगता है 2 मिनट 50 सेकेंड। और 100 मीटर का टाइम कितना है, इसको T1 कर दीजिए, इसको T2 कर दीजिए। सेकेंड टाइम कितना आ रहा है इसका 1 मिनट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से ए से बी तक जाने का समय 2 मिनट 50 सेकेंड। 2 मिनट को हम 120 सेकेंड लिख सकते हैं प्लस 50 सेकेंड। इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 170 सेकेंड हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे फिर से बी से सी तक जाने का समय बराबर 1 मिनट। 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिखेंगे। अब लिखेंगे इसमें 2 पॉइंट दिया है ए और बी। ए में बोल रहा है ए पॉइंट ए से बी तक, यहीं तक का हिसाब करना है, यहीं तक का कैलकुलेशन करना है हमको। पॉइंट ए से बी तक का, पॉइंट ए से बी तक का। देखिए पॉइंट ए से बी तक की दूरी कितनी है 300 मीटर और जाने में समय कितना लगा 170 सेकेंड। सेकेंड में निकाले तो अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर हमको सूत्र मालूम है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है ए से बी तक का 300 मीटर और कुल समय कितना है 170 सेकेंड। जब आप ये जीरो से ये जीरो कटाएंगे तो ऊपर 30 नीचे 17 मीटर पर सेकेंड आएगा और जब 30 को 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1.76 मीटर प्रति सेकेंड। अब ए पॉइंट में ही हमको क्या निकालना है औसत
वेग, औसत वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा कुल समय। ए से बी तक का विस्थापन भी वही होगा 300 मीटर ही, क्योंकि वो सीधा ही लाइन, सीधी सड़क या सीधा रास्ता जो भी बोल सकते हैं वहीं तक जा रहा था, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोलते हैं। बटा कुल समय, कुल समय इसको कितना लगा, वही समय लगेगा 170 सेकेंड। और ये जीरो से जब ये जीरो कटाएंगे तो आपका फिर 30/17 मीटर पर सेकेंड आएगा। और इसको जब आप कटाएंगे तो 1.76 मीटर पर सेकेंड, मतलब दोनों सेम ही आने वाला है। औसत चाल भी और औसत वेग भी, दोनों का मान सेम ही आएगा। अब पॉइंट बी को लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बी। बी में बोल रहा था पॉइंट ए से सी तक। अब ए से सी तक लेना है, यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमारा कितना है, ए से सी तक, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक की कुल दूरी कितनी है, देखिए फिगर में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी 300 मीटर, और फिर बी बिंदु से सी बिंदु तक की दूरी 100 मीटर, तो कुल दूरी कितना हो गया, 400 मीटर। इसको हम ऐसे लिखेंगे, तीन 300 मीटर प्लस 100 मीटर अपन कुल समय। कुल समय कितना लगा, 300 मीटर दूरी तक के लिए समय 170 सेकेंड, और 100 मीटर तक दूरी के लिए 1 मिनट, तो कुल 300 मीटर तक के लिए दूरी 170 सेकेंड, और 100 मीटर तक के लिए दूरी 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 170 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड, ये हमारा ऊपर हो जाएगा 400 मीटर, और नीचे कितना आ जाएगा 230 सेकेंड। ये जीरो से ये जीरो कट गया, और इसको जब 40 से 23 40 को जब 23 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 1.739 मीटर पर सेकेंड। अब हमको औसत वेग निकालना है। औसत वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत आपको बताएं, विस्थापन
बटा कुल समय, कुल समय। विस्थापन क्या होगा इसका, ए से सी तक का, ए से सी तक पॉइंट के लिए विस्थापन यहाँ देखिए, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ए से बी तक की ये यात्रा तय किया, ए से बी तक की यात्रा तय किया, बी से फिर सी बिंदु पर आया। अब ए से सी बिंदु की न्यूनतम दूरी हो गया, यही इसका विस्थापन होगा। ए से सी बिंदु तक की दूरी ही इसका विस्थापन कहलाएगा, क्योंकि यही तो बी पहले पास में है कि सी पास में है ए बिंदु से। आप बोलेंगे सी पास में है, तो इसका न्यूनतम दूरी क्या हो गया, ए सी। और ए सी का दूरी कितना है, आप कहेंगे सर ए से बी तक की दूरी 300 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक अगर 100 मीटर है, तो आपका ए और सी का दूरी 200 मीटर होगा, तब ना ए और बी का दूरी 300 मीटर है। ये जब आपका 100 मीटर हुआ, तभी यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर होगा। तो ए सी हमको निकल गया, ए सी हमको मालूम पड़ गया कि कितना है, और यही इसका विस्थापन होगा। ए सी कितना हो गया, 200 मीटर। तो 200 मीटर इसका विस्थापन हो गया, न्यूनतम दूरी। कुल समय कितना लगा है इसमें, ए बिंदु से सी बिंदु तक जाने में कुल समय कितना लगा, 230 सेकेंड। अब ये जीरो से ये जीरो कटाएंगे, और 20 को जब आप 23 से भाग देंगे, तो आपका आंसर आएगा 0.87 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।